इंडिया की 550 साल पुरानी मम्मी, इकलौती मम्मी। इसका चैनल अनसब्सक्राइब करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ये हमारा गैस है, ये हमारे ओट्स है और यहाँ लड़की बैठी है। हेलो फ्रेंड्स, ओट्स खा लो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 3 हमारी ट्रिप का और रात में हम यहाँ पहुँचे थे। अभी हूँ मैं खाब संगम में और आई होप आपने लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा। तो इस जगह का नाम है खाब संगम। अब इसका नाम खाब संगम क्यों है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो आपको रिवर दिख रही है, ये वो वाली जो वहाँ से आ रही है वो है स्पीति रिवर, और जो ये वाली रिवर है ये है सतलुज रिवर। तो यहाँ पे आकर के ये दोनों मिलती है, मतलब यहाँ पे आकर के इन दोनों रिवरों का संगम होता है, इसलिए इसका नाम है खाब संगम। खाब है इस जगह का नाम और यहाँ पे संगम हो रहा है तो इसकी वजह से खाब संगम। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है काजा, और काजा है यहाँ से 4.5 घंटे का रास्ता है। सोचा तो हमने ये था कि यार हम कल पहुँच जाएंगे नाको, लेकिन आपने लास्ट वाले व्लॉग में देख ही लिया होगा कि यार हमारे दो घंटे ख़राब हुए थे ना यार, वो हमें भारी पड़ गए। क्योंकि अगर 2 घंटे पहले हमें पेट्रोल मिल जाता, मतलब जो टाइम ख़राब हुआ था हमारा पेट्रोल पम्प पे, अगर वो हमारा ख़राब नहीं होता तो हम नाको से आगे पहुँच जाते। तो कोई नहीं, होप फॉर दी बेस्ट। अब सिर्फ आधा घंटा यहाँ पे अभी हम रुकेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और ये सामान वगैरह सारा हमारा पैक करते हैं, बाइकों पे लोड करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमारे होट्स बन के रेडी हो चुके हैं, अब बस सर्व करना बाकी है और सर्व करेंगे हमारे अमन भाई। तो बाकी सब तो अपने अपने प्लेटें वगैरह लेकर के आए हैं, बट ये बंदा कुछ भी नहीं लेकर के आया। ये लाया कुछ? लाया तुम? खुद आ गया यार। आगे से आना सब कुछ सामान लेके। तो मैंने आपको अपना टेंट वगैरह दिखाई दिया, ये हमारे टेंट लगे हुए हैं, इसमें सोए थे हम तीनों और ये अकेला इसमें सोया था हमारे सामान के साथ। बाकी भाई साहब ये तो मैंने आपको व्यू दिखाई दिया है पहले भी, और वो अभी हमें जाना है। ये हमारी फिलहाल भी बाइकें पार्क है, बाइकें पार्क करने, मतलब इसको वापस यहाँ से लेकर आएंगे, आगे से वहाँ पे रखेंगे, सामान सारा लोड करेंगे। उसके बाद हमें जाना है उस वाले रोड से, वो आपको जो रोड दिख रहा है ऊपर। अब जो ऊपर की जो चढ़ाई है वो बहुत भयंकर होने वाली है। ये खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। सो भाई लोग खाब संगम को कर रहे हैं अलविदा और अब चलते हैं आगे। चल भाई, बाय 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 बाय, ध्यान रखियो अपना, ठीक है। तो इसका नाम है लालू, बाय। तो गाइस लीजिए आज के नज़ारे, और अब यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी और आज की हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है। बाकी अब जो लैंडस्केप है उसमें डिजास्टर चेंज आने वाला है और स्पीति रिवर अब हमारे साथ चलेगी, सतलुज राइट हैंड साइड की तरफ चली गई। तो भाई मौसम तो फ़िलहाल बिल्कुल साफ़ है और मज़े आ रहे हैं अब तक राइड में। अब तक का हमारा सफ़र बहुत बढ़िया रहा है। आई होप आपने जो मेरे पहले वाले एपिसोड होंगे स्पीति राइड वाले वो आपने देखे होंगे, और प्लीज़ यार एक कमेंट कर देना कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। एप्रिसिएशन, अगर वीडियो अच्छा लगे तो यार एक एप्रिसिएशन वाला कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना भाई लोग। नाको रह गया है 15 किलोमीटर दोस्तों यहाँ से, और फिलहाल नाको आएगा अब जो अगला बड़ा टाउन आने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं स्पीति वैली की तरफ। और ये बस कहाँ से आ रही है जी? ये आ रही है काजा से सुमदो, और दूसरा पता नहीं क्या लिखा हुआ था। वैसे रिकोंग पियो से सुबह एक बस जाती है 7 बजे काजा के लिए, और वो एक लौती बस है जो मॉर्निंग में निकलती है, और उसके बाद कोई बस नहीं है। तो आप कभी भी अगर काजा आना चाहते हैं स्पीति वैली बस से, तो मेक श्योर कि जो रिकोंग पियो की सुबह 7 बजे वाली बस होती है
भाइयों वो मत छोड़ना किसी भी हालत में, क्योंकि सुबह एक ही बस जाती है, उसके बाद कोई बस नहीं है काजा के लिए। अब रह गया है नाको 14 किलोमीटर। अब हम आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट पे और अभी भी नाको है यहाँ से 7 किलोमीटर। और गाइस आपको दिख रहा होगा कि किसी भी उस पे मतलब सारे पहाड़ बंजर हैं, लेकिन यहाँ एक माउंटेन है वो पूरा ग्रीन है। अब समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे है, 1 मिनट दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो माउंटेन है ये पूरा ग्रीन है और बाकी आसपास देखो यार, मतलब बंजर माउंटेन है, ना कोई पेड़ है ना कुछ है। स्पीति जो है वो पूरा रिमोट एरिया है और अभी तक जहाँ से हम चले हैं खाब संगम से, वहाँ से यहाँ तक हमें रेयरली बहुत कम लोग दिखाई दिए हैं, बहुत कम लोग दिखाई दिए हैं। इवन खाने पीने की भी शॉप एक आध ही दिखाई दी थी, वो भी बहुत छोटी छोटी। नीचे की तरफ कौन सा है, काजा रह गया 109, नीचे एक गांव था पता नहीं। फ़िलहाल ये गांव का नाम है मलिंग। मलिंग में हमने एंट्री कर ली है। सीन हो गया है फ़िलहाल, लेकिन अब बस हटने वाला है। एक्चुअली लैंडस्लाइड हो गया होगा 1-2 दिन पहले या कल, तो फ़िलहाल तो रोड को क्लीन किया जा रहा है और क्लीन होने में लगेगा तकरीबन 15 से 20 मिनट। A few moments later. सो गाइस हमारी पहली वाटर क्रॉसिंग हमारे ठीक सामने है और ऊपर से पानी बह रहा है और ये देखो सामने झरना। तो ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, लेकिन है पहली वाटर क्रॉसिंग है तो यार मुझका तो मज़ा ही अलग है। भाई चलो 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 चलो, वाटर क्रॉसिंग करने में जो मज़ा आता है ना भाई, वो कमाल का ही है। ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, एटलीस्ट इंजन काफ़ी ठंडा हो जाएगा इससे। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। तो भाई मेरा जूता तो फ़िलहाल गीला हो गया है, कोई नहीं। अभी हम एक स्पॉट पे रुके हुए हैं और इस जगह का तो फिलहाल हमें नाम पता नहीं है, बाकी यार सच में बहुत ही बढ़िया ये जगह है। और इस तरफ, और अगर इस तरफ चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पीति जो रिवर है वो फ़िलहाल यहाँ से बह रही है और आई थिंक यही पिन वैली है। और वहाँ एक छोटा सा टाउन है, अब उसका नाम तो देखेंगे, किसी से पूछ लेंगे कि क्या है। बाकी शुभम भाई अभी आगे चले गए हैं और विजय और अमन हमारे साथ अभी यहीं पे है। बाकी यहाँ पे एक और ग्रुप है दिल्ली से ही है। बाकी तो बस बढ़िया है सब, फिलहाल अभी राइड चालू है और आज देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। कोशिश है कि हम शाम होने से पहले पहले हम काजा पहुँच जाएं और जो हिकिम कॉमिक वगैरह है वो भी देखते हैं कि या तो आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे। बाकी तो भूख थोड़ी सी लगने लगी है, तो कोई जगह देखेंगे जहाँ बैठ करके हम लंच कर सकें, जहाँ बैठ करके हम अपने थोड़े से गैजेट्स चार्ज कर सकें। क्योंकि मेरा जो बाइक का चार्जर है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो मेरा फ़ोन फ़िलहाल चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो कोई नहीं, फ़िलहाल तो अभी काम चल रहा है, तो जब तक चलेगा चलेगा, फ़िलहाल आगे की आगे देखी जाएगी। बाकी यार स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत गजब है, सच में मतलब ना दिल खुश हो गया। मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि यार मैं स्पीति जाऊँ, मतलब मैं 2 साल से सोच रहा था कि मैं स्पीति जाऊँ और फाइनली मैं आज स्पीति में एंट्री कर चुका हूँ। और यहाँ हवा बहुत ज़्यादा है, मेरे को पता है कि मेरा वॉइस इतना अच्छा नहीं आ रहा होगा। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अच्छा क्या कह रहे हो? हाय गाइस, इसका चैनल अनसब्सक्राइब करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। तो गाइस मेरे सब्सक्राइबर इसको सब्सक्राइब करो। तो चलो यार थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉयमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं यहाँ से आगे। तो गाइस अब यहाँ से वापस जा रहे हैं हम। तो भाई बड़ा मज़ा आया यार यहाँ पे हमें। तो चलो यार अब आगे चलते हैं और शायद हो सकता है मेरा एक्शन कैमरा बंद हो जाए, बैटरी कम है। तो अगर बंद हो गया तो सीधा यार मिलेंगे वहीं पे जहाँ पे हम करेंगे लंच। बाकी कोई अच्छी जगह आई तो डेफिनेटली मैं शूट करूँगा। तो चलो यार आगे चलते हैं। अब से निकल के हम पहुँच गए हैं ग्यू विलेज। और ग्यू विलेज किस चीज़ के लिए फेमस है वैसे तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, अगर जिसको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे है इंडिया की 550 साल पुरानी मम्मी, इकलौती मम्मी। जी हाँ, यहाँ पे है इकलौती मम्मी। फ़िलहाल जो ये है
मोनेस्ट्री जो कि अभी बन रही है, और जो मम्मी है वो है ये जो आपको सामने घर दिख रहा है इसके अंदर। तो अभी चलते हैं अंदर और मैं एक बार दिखाता हूँ कि कैसी दिखती है। बाकी आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे शूज़ उतारने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक तरीके के भगवान ही समझ लो आप। और 7 पर्सन एट अ टाइम। और सबसे मेरे को बढ़िया चीज़ इसकी यहाँ पे ये लगी कि सिर्फ गेट लगा हुआ है, मतलब कोई भी आओ, गेट खोलो, शूज़ उतारो और अंदर देख कर आओ, फिर दोबारा से गेट बंद करके जाओ। तो चलो यार अब चलते हैं अंदर। तो ये कुछ मम्मी के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो जो मम्मी है उनका नाम है तेंजिंग मम्मी, बौद्ध भिक्षु थे, और एक भूकंप आया था उसमें इनको मतलब फाउंड किया गया, और 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, उसी खुदाई के समय उनकी खोज की गई। तो सन 2002 में यूएसए से, कैलिफोर्निया से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च करने वाले भी आए थे, और उन्होंने पाया कि ये अराउंड 1430 ईस्वी के आसपास की है। तो यार चलो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस ये है, और ये कुछ ऐसी शेप में है कि ये बैठी हुई है अपना हाथ अपने चिन के ऊपर रख के, और इस पे किसी भी टाइप का कुछ भी लेप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। ये नेचुरल है, और इनके नेल्स भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, सब कुछ। और लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम मम्मी देख रहा हूँ, पिक्चरों में तो बहुत देखी है। तो भाई कमाल की है यार ये। फिलहाल ये इसी के अंदर रहती है, और जो यहाँ के केयर टेकर हैं वो साफ़ सफाई तो करते ही होंगे। तो फिलहाल ग्यू विलेज इसी चीज़ के लिए फेमस है। तो अब चलते हैं बाहर, और शूज़ पहन के यहाँ से निकलते हैं वापस आगे काजा के लिए। भाई लोग यहाँ बड़े संभाल के व्हीकल चलाना पड़ता है, क्योंकि यार कभी भी ये पत्थर नीचे आ जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता भी है कि किसी के ऊपर गिर जाते हैं। फिलहाल तो यार ये ऑफ रोडिंग हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो गाइस हम आ चुके हैं टाबो। तो अभी हम जा रहे हैं टाबो के अंदर, जो इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट रनिंग मोनेस्ट्री है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स हो चुके हैं इस मोनेस्ट्री को। सो गाइस ये है टाबो मोनेस्ट्री, और चलते हैं अब अंदर और एक बार दिखाता हूँ कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो जब एंट्री लेंगे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री जो है वो 3280 मीटर पे है जो इसका एल्टीट्यूड वो। और ये जो मोनेस्ट्री है ये फाउंड की गई थी 1996 एडी में। मेरी सांस फूल रही है फिलहाल बोलने में। तो ऑलमोस्ट 1000 ईयर से ज़्यादा इसको हो चुके हैं। यहाँ पे लिखा है ताबो मोनेस्ट्री, और इस तरफ आओगे तो यार इनको कुछ बोलते हैं, मेरे को तो नाम फिलहाल पता है नहीं, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो इन पे ऐसे हाथ लगा के जाते हैं, मतलब इनको ऐसे रोटेट करना होता है, और ये भी नहीं पता कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो जैसे ही एंट्री अंदर लेंगे तो एक घंटी है, जैसे ही अंदर लेंगे तो यार पूरा ये आपको दिख रहा होगा कि पूरा मड से बना हुआ है, और सच में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। एक तरीके का मतलब फील करा रहा है कि यार जो पुराने टाइम के घर हैं और पुराने टाइम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे होते हैं, आप यहाँ पे आके प्रॉपर फील कर सकते हैं। और अगर आप स्पीति राइड आते हैं तो आपको एटलीस्ट एक बार इस मोनेस्ट्री में ज़रूर आना चाहिए। बाकी तो अगर आपके पास टाइम हो तो आप रास्ते में भी 3-4 मोनेस्ट्रीज और हैं छोटी छोटी, तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। और इस साइड थोड़ा सा कंपाउंड है खाली, यहाँ है लोगों के बैठने के लिए जगह है। और जो सामने का हिस्सा है मेरे पीछे का, यहाँ पे आई थिंक मंक्स वगैरह होंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं है। और कुछ सामान वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। पीछे की तरफ भी मोनेस्ट्री है, तो काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है ये। और उस टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। ये पीछे देखो यार, ये वाला पोर्शन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये भी कुछ होगा स्ट्रक्चर, इसका कुछ ज़रूर कुछ नाम होगा। और एक बार चलते हैं थोड़ा सा उस तरफ भी। तो हाँ एक बार देखते हैं कि है क्या एक्चुअल में। और भाई सच कह रहा हूँ, फ़िलहाल तो अब तक मेरे को इस टूर पे बहुत मज़ा आ रहा है, और आपको भी यार एक बार स्पीति वैली ज़रूर आना चाहिए। तो पीछे की तरफ देखते हैं क्या है। पीछे की तरफ भी ज़्यादा कुछ वैसे है नहीं। यहाँ एक
कुछ आई थिंक किसी का स्टोर होगा, जो भी है फ़िलहाल मेरे को पता नहीं है। और पीछे ये ताबो विलेज है। मेरी सांस फूल गई भाई। फ़िलहाल मेरे को यहाँ आकर के हाई एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस होती है वो थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। एक्चुअली ब्रीदिंग इशू मेरे को यहाँ पे फील हो रहा है। तो अगर आप आते हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो आपको भी होगा शायद। बाकी यार एक चीज़ दिखा दूँ, वो जो आपको सामने दिख रही हैं केव्स, वो केव्स मैंने पढ़ा था यहाँ आने से पहले, वो प्रॉपर मंक्स की केव हैं जहाँ पे किसी टाइम में वहाँ पे जाकर के वो ध्यान लगाते थे, मेडिटेशन करते थे। फिलहाल बाहर चलते हैं और जो सामने वाली अभी नई मोनेस्ट्री बनी है वो भी दिखाते हैं। तो गाइस ये है नई वाली मोनेस्ट्री और जो भी कुछ टाइम पहले ही बनी है। तो ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और इसके ऊपर जो पेंटिंग की गई है ना भाई वो कमाल की है। फ़िलहाल हमारे यहाँ दोनों राइडर बैठे हैं और यहाँ इतने सारे डॉग्स हैं और ये शायद यहीं रहते होंगे। बाकी उस तरफ भी है इसका एक पार्ट और थोड़ा यहाँ भी है। तो भाई मैं ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपने सामने देख रहा हूँ इनको। एक्चुअली मैं मोनेस्ट्री में भी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, मैं पहले कभी आया नहीं है। और ये भी इसकी एक एंट्री है, जब आप ताबो की जो मोनेस्ट्री है वहाँ पे आते हैं, और एक एंट्री यहाँ से जहाँ से हमने एंट्री करी है। तो यार बस चलो अब चल रहे हैं वापस, बाइक राइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं मतलब, और निकलते हैं यहाँ से आगे जहाँ हमें जाना है आज। तो चलो भाई लोग अब पिन वैली चलेंगे। चलो भाई, चलो भाई। तो ये कुछ भाई लोग थे जो कि आए हैं गुजरात और बॉम्बे से। फिलहाल तो हम एक गांव में एंट्री करने वाले हैं और इस गांव का नाम है कुरीत। और पीछे बोर्ड पे लिखा था कि इस गांव की पॉपुलेशन है ओनली 30, मतलब 30 बंदे यहाँ पे इस गांव में रहते हैं। तो फ़िलहाल तो मुझे भी कोई घर नहीं दिखाई दिया है। अच्छा वो रे, तो गाइस वहाँ पे कुछ घर हैं बस। तो उन 5-6 घर में जो भी मतलब मेरे को घर फ़िलहाल दिख रहे हैं, तो 30 बंदे रहते हैं भाई यहाँ पे। और यार सच में इनकी लाइफ ना क्या बोलूँ मैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। बाकी आई नो यार कि इनको इसी लाइफ में मज़ा आता है। नेचर के ये बहुत पास हैं भाई, और हम धूल मिट्टी पॉल्यूशन इन सब के बहुत पास हैं। तभी तो यहाँ आते हैं कि यहाँ के एंजॉय कर सकें ये वादियाँ, ये पहाड़ और यहाँ का एटमॉस्फेयर, इवन यहाँ का कल्चर भी। इस साइड जाएंगे तो आएगा नादंग गाँव, बट हमें जाना है काजा की तरफ और वहीं रास्ते में आएगा पिन वैली। बाकी यहाँ पे रिवर का फ्लो अगेन तेज हो गया है और यहाँ का लिखा हुआ है लामा की भूमि में गामा बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल भाई, हिमाचल है लामा की भूमि और यहाँ पे गामा ना बने, मतलब यहाँ पे रश ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि यार जान है तो जान है। ये एक पैच आया इतना गजब, मतलब सीधे रोड है और दोनों तरफ माउंटेन। और भाई साहब मैं क्या बताऊं यार, मैं वर्ड से बता ही नहीं सकता यहाँ के बारे में। सिचलिंग रह गया है यहाँ से 11 भाई, वर्ड नहीं है मेरे पास, सच में वर्ड नहीं है। सो गाइस हम फ़िलहाल पहुंच चुके हैं पिन वैली, और जहां पे अभी हम हैं वो है एक पिन वैली का छोटा सा गांव जिसका नाम है हुरलिंग। और फ़िलहाल तो हमने टेंट वगैरह अपना लगा लिया है और खाना भी हमने खा लिया है, और अब सिर्फ सोने की तैयारी है क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हम थक गए हैं। और फ़िलहाल विजय और अमन ऑलरेडी सो चुके हैं और शुभम भाई भी सो गए हैं, तो मैं भी सोता हूँ। बाकी आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलते हैं कल एक दोबारा से एक नए व्लॉग में। टिल देन हैप्पी राइड, सेफ राइड, गुड बाय।